Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher of 4th class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 13. It is famous sports personalities. हमारे चैप्टर में कुछ फेमस स्पोर्ट्समैन्स की पिक्चर गिवन है. स्टूडेंट्स उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से स्पोर्ट्समैन हैं, उनका क्या नेम है और वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, let's start our chapter 13, famous sports personalities. Let's see chapter 13, famous sports personalities. Given below are the pictures of some famous sports personalities. आप देख सकते हैं कुछ पर्सनैलिटीज़ की, कुछ स्पोर्ट्समैन्स की पिक्चर हमारे पास गिवन है हमारे चैप्टर में. Who created milestone in their own game. स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने गेम में, जो कि इनका डिफरेंट गेम है, इन्होंने इनमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की हुई है. डिफरेंट आइडेंटिफाई देम विद देयर गेम्स. स्टूडेंट्स, इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स पर्सन की पिक्चर्स हमारे पास गिवन है. और राइट उनका नेम भी हमें, गेम भी हमें राइट करना है कि वो कौन से गेम से रिलेट करते हैं. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. स्टूडेंट्स, आप हेल्प ले सकते हैं. कहाँ से हेल्प ले सकते हैं? हमारे चैप्टर में हेल्प बॉक्स गिवन है, सो उससे आप हेल्प ले सकते हैं. हेयर इज़ आवर हेल्प बॉक्स. आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास कुछ ये नेम दिए हुए हैं, ये क्या है, स्पोर्ट्समैन्स के नेम गिवन है हमारे पास. और सेकंड नंबर पे हमारे पास गेम गिवन है. सो हमें यहाँ से नंबर 1 से हम स्पोर्ट्समैन के नेम फाइंड आउट करने हैं पिक्चर को आइडेंटिफाई करके, और सेकंड से हमें गेम फाइंड आउट करने हैं. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट पिक्चर, ये जो हमारे पास फर्स्ट पिक्चर गिवन है वो किसकी है? टाइगर वुड्स. टाइगर वुड्स. और ये कौन से गेम के खिलाड़ी है? गोल्फ. कौन से गेम के खिलाड़ी है ये? स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर जो हमारे पास गिवन है वो किसकी है? टाइगर वुड्स. टाइगर वुड्स की पिक्चर गिवन है. और ये जो हमारे टाइगर वुड्स हैं वो कौन से गेम के खिलाड़ी हैं? गोल्फ. गोल्फ इनका गेम है. और ये पिक्चर हमारे पास टाइगर वुड्स की है. सो राइट हेयर टाइगर वुड्स, TIGER टाइगर, WOODS वुड्स, एंड राइट इट्स हिज गेम GOLF गोल्फ. इनका गेम कौन सा है? गोल्फ. सेकंड इज विजेंदर सिंह. विजेंदर सिंह, VIJENDRA विजेंद्र, SINGS सिंह. एंड ये कौन से गेम से रिलेट करते हैं? बॉक्सिंग. हिज गेम इज बॉक्सिंग, BOXING बॉक्सिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई पिक्चर, राइट द नेम ऑफ स्पोर्ट्समैन एंड देन हिज गेम. और उसका बाद में आपको गेम का नेम लिखना है. सो हमारे पास सेकंड जो पिक्चर है वो किसकी है? विजेंदर सिंह की, और हिज गेम इज बॉक्सिंग. थर्ड इज आयन थेरोपी. आयन थेरोपी इज द स्विमर, इज अ स्विमर. ये किसकी पिक्चर गिवन है हमारे पास? आयन थेरोपी की. और ये एक स्विमिंग जो है, स्विमर है इनका, ये स्विमर है और इनका क्या गेम है? स्विमिंग. सो राइट हेयर IYAN आयन, THORPE थेरोपी. और इनका गेम कौन सा है? स्विमिंग, SWIMMING स्विमिंग, SWIMMING स्विमिंग. फोर्थ पिक्चर है हुसैन बोल्ट की है, एंड ही इज एन एथलीट. ये क्या है? एक एथलीट है. सो राइट हेयर USAIN हुसैन, BOLT बोल्ट, हुसैन बोल्ट. एंड his game is he is a athlete. So right here athlete, ATHLETE athlete, ATHLETE athlete. Fifth one is सानिया नेहवाल. सानिया नेहवाल की हमारे पास पिक्चर गिवन है, एंड हर गेम इज बैडमिंटन. So right here SAINA Sania, NEHWAL Sania Nehwal, and her game is badminton, BADMINTON minton. बैडमिंटन. बैडमिंटन इनका गेम है. 5th नंबर पे हम सानिया नेहवाल लिखेंगे.
और इनका Our sixth picture is Kanaro Humpy. Kaneroo Kanaru Humpy. And her game is chess. Chess chess. सेवंथ जो हमारे पास पिक्चर है वो किसकी है? मारिया सारापोवा एंड हर गेम इज टेनिस. MARIA मारिया, SHARAPOWA सारापोवा. MARIA मारिया, SHARAPOWA सारापोवा. टेनिस, TENNIS टेनिस. हर गेम इज टेनिस. 8 जो पिक्चर हमारे पास किसकी है? फुटबॉल प्लेयर है ये हमारे, और फेमस फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो. CRISTIANO क्रिस्टियानो रोनाल्डो. RONALDO रोनाल्डो. आई रिपीट द स्पेलिंग. CRISTIANO क्रिस्टियानो, RONALDO रोनाल्डो. And he is a football player, so write his game FOOT foot BALL ball. फुटबॉल इनका गेम है फुटबॉल. नेक्स्ट 9th नंबर पे जो हमारे पास पिक्चर गिवन है वो किसकी है? एक क्रिकेटर की पिक्चर है, फेमस क्रिकेटर है. ही इज महेंद्र सिंह धोनी. महेंद्र सिंह धोनी की हमारे पास पिक्चर गिवन है, सो राइट हेयर महेंद्र सिंह धोनी. MAHENDRA महेंद्र, SINGH सिंह, DHONI धोनी. महेंद्र सिंह धोनी. 9th नंबर पे जो हमारे पास पिक्चर है वो किसकी है? महेंद्र सिंह धोनी. एंड ही इज अ क्रिकेटर, सो राइट हिज स्पोर्ट्स CRICKET क्रिकेट. महेंद्र सिंह धोनी एंड हिज स्पोर्ट्स इज क्रिकेट. लास्ट वन इज, जो लास्ट हमारे पास पिक्चर है वो है खली, KHALI खली. एंड हिज गेम इज रेसलिंग, WRESTLING रेसलिंग. ये रेसलिंग गेम से बिलोंग करते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस आवर फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास कुछ पिक्चर्स गिवन हैं, उनको आइडेंटिफाई किया हमने और उनका नेम और स्पोर्ट्स राइट किया है उनकी पिक्चर के नीचे. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर नंबर 13 फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़. फिल इट इन योर बुक with neat and cleanly writing. Thank you students. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, class 4, today's our topic is chapter number 14. हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, which kinds of goods are transported by aeroplanes? किस प्रकार का सामान एरोप्लेन्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एरोप्लेन्स के द्वारा लाया ले जाया जाता है. आंसर क्या लिखेंगे? एरोप्लेन्स ट्रांसपोर्टेड पीपल्स एंड गुड्स, स्पेशली पेरिशेबल goods like flowers, fruits and vegetables to far off places. क्या होता है बेटा? एरोप्लेन्स जो हैं इनसे ट्रांसपोर्टेड किया जाता है ऐसे सामान को जो जल्दी ख़राब हो जाता है. स्पेशली उस सामान को ट्रांसपोर्टेड किया जाता है जो जल्दी ख़राब हो जाता है. जैसे हमारे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं. ऐसे सामान को ट्रांसपोर्टेड किया जाता है एरोप्लेन्स के द्वारा. यानी कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा ऐसे सामान को ट्रांसपोर्टेड किया जाता है एरोप्लेन्स के द्वारा जो सामान जल्दी से ख़राब हो जाता है. अगर उसे ट्रांसपोर्टेड करने में अगर टाइम लगेगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा. इसीलिए जल्दी किसी स्थान पर पहुंचाने के लिए सामान किसका यूज किया जाता है? एरोप्लेन्स का. वो सामान क्या हो सकता है? सामान ऐसा हो सकता है जैसे हमारे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और दूर के स्थानों पर उन्हें जल्दी पहुँचाने के लिए एरोप्लेन का यूज किया जाता है. तो आंसर क्या आएगा? एरोप्लेन्स ट्रांसपोर्टेड पीपल्स एंड गुड्स, स्पेशली पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू फार ऑफ प्लेसेस. अब इसके अंदर बेटा हार्ड जो स्पेलिंग्स है वो मैं आपको बता देती हूँ. एरोप्लेन्स क्या होता है? AEROPLANES एरोप्लेन्स. ट्रांसपोर्ट TRANSPORT ट्रांसपोर्ट. पीपल PEOPLE पीपल. एंड गुड्स GOODS गुड्स. स्पेशली SESPECIALLY स्पेशली. पेरिशेबल
PERISHABLE perishable goods GOODS like flowers FLOWERS, fruits FRUITS, and vegetables VEGETABLES vegetables. Too far FAR off OFF PLACES places. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेम द एरिया विच ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्टेड। उस एरिया को बताना है जहाँ से जहाँ तक ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्टेड है। ग्रैंड ट्रंक रोड मैंने आपको बताया था सबसे ओल्डेस्ट रोड है, ये सबसे ओल्डेस्ट नेशनल हाईवे है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि GT रोड जो होता है हमारा, उसका वो किस किस एरिया को कनेक्ट करता है ये हमें बताना है। आंसर क्या आएगा? द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्टेड पेशावर। पेशावर कहाँ पे है? इन पाकिस्तान। फिलहाल वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। टू सोनारगन इन बांग्लादेश। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो पेशावर से सोनारगन तक कनेक्टेड है। पेशावर पाकिस्तान के अंदर है और सोनारगन जो है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। तो पाकिस्तान हमारे वेस्टर्न साइड में है और बांग्लादेश हमारे ईस्टर्न साइड में है, साउथ ईस्टर्न साइड में है बांग्लादेश हमारे। तो जो इसके बीच का जो एरिया है उसके अंदर इंडिया भी आता है। तो इंडिया के किस एरिया को कनेक्ट करेगा? दिस रोड रन थ्रू नॉर्थन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो नॉर्थन सेंट्रल इंडिया है और ईस्टर्न इंडिया से होते हुए गुजरता है। और ये कनेक्टेड मैनी प्लेसेस सच एज दिल्ली, औरंगाबाद एंड हावर। यानी कि ये जो रोड है ये हमारे इंडिया के एरिया को भी कनेक्ट करता है, लेकिन इसकी स्टार्ट और एंड पॉइंट कहाँ पे है? पेशावर है पाकिस्तान के अंदर और सोनारगन है बांग्लादेश के अंदर। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स पेशावर। अब द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स तो हम क्वेश्चन में से देख सकते हैं। पेशावर की स्पेलिंग क्या होगी? PESHAWAR पेशावर। इन पाकिस्तान PAKISTAN पाकिस्तान। टू सोनारगन SONARGAON सोनारगन SONARGAON सोनारगन। इन बांग्लादेश BANGLADESH, यानी कि पेशावर से लेकर सोनारगन तक कनेक्टेड है ग्रैंड ट्रंक रोड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो क्लास 4th है उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 14 आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, you also learn and write these questions in your fair notebook, should be neat and clean handwriting. Thank you. Hello, good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. Now we will start our science classes with the class 4th and chapter number 8. Today we will do question answer of this chapter. So let we get start. Our first question is what is matter? Matter क्या होता है? Answer is anything that has mass and occupy space. कोई भी चीज़ जिसका मास हो, द्रव्यमान हो और ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरता हो, इज कॉल्ड मैटर। उसको क्या कहते हैं? मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर? मैटर की डिफरेंट स्टेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आंसर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 अवस्थाएं हैं किसकी? मैटर की। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर पार्टिकल अरेंज इन अ सॉलिड? सॉलिड में पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं? और आंसर इज इन सॉलिड्स पार्टिकल्स अरेंज इन अ रेगुलर वे। सॉलिड में पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। ओके, सो दीज आर आवर 3 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 8. ओके स्टूडेंट्स, you will write in your fair notebook of science and learn also. We will do exercise of chapter 8 on page number 84. Okay, so let's start. First question is objective type questions. First fill in the missing links to complete the table.
जो भी इसमें मिसिंग लिंक है उसमें टेबल में आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेट दी हुई है, इधर आपको सॉलिड, इधर लिक्विड और इधर गैसेस दी हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें डायग्राम है, तो आपके डायग्राम में फर्स्ट में सॉलिड तो बनाया हुआ है लेकिन लिक्विड और गैसेस नहीं बनाए हुए, तो आप यहाँ पे लिक्विड वाटर ड्रॉप्स बनाओगे और गैसेस में यहाँ पे कोई भी बर्तन रखा है गैस स्टोव पे और वो क्या कर रहा है, उसमें वाटर है जो भी है वो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है और उसमें से क्या निकल रहे हैं, वाटर वेपर्स बन रहे हैं, तो ये शो करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट में है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, तो जो सॉलिड है उसकी कैसी होती है, रेगुलरली अरेंज होते हैं। नेक्स्ट में रैंडमली अरेंज होते हैं और इन दोनों में कैसे होते हैं, रैंडमली अरेंजमेंट होती है इन दोनों की। ठीक है, इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होता है, वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजीशन, इसमें फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं। मूव अराउंड ईच अदर, ये एक दूसरे के अराउंड मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट में मूव फ्रीली, ये फ्रीली मूव करते हैं। क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल की क्लोजनेस, इसमें तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं, बहुत पास इसमें क्लोज होते हैं, लेकिन इसमें तो लूज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड सुटेबल है, जो ठीक है, उसको अंडरलाइन करेंगे। द पार्टिकल्स इन अ गैस आर, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, क्लोजली पैक होते हैं या फार अपार्ट, दूर दूर होते हैं, तो क्या आएगा करेक्ट, फार अपार्ट। द डैश इज द सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिजोल्व बाय अनदर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व किया जाता है तो कौन सा है वो, सोल्यूट। ठीक है, सी ऑयल एंड वाटर आर, ऑयल और वाटर क्या है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, नहीं होते, तो ये कैसा है, कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, इमिजिबल। ठीक है, घुलनशील, जो घुलता नहीं है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट, कीपिंग आइस क्यूब्स आउटसाइड द फ्रीजर मेक दैम, अगर हम आइस क्यूब्स को, बर्फ़ जो होती है उनके टुकड़ों को फ्रीजर से बाहर रख देते हैं तो क्या करने लग जाते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं, फ्रीज जम जाते हैं या पिघलने लग जाते हैं, तो क्या आएगा, मेल्ट करने लग जाते हैं। हीटिंग वाटर कोज, अगर हम पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा या इवेपोरेशन होगा, क्या होगा, वाटर भाप बन के उड़ने लग जाएंगे, क्या आएगा इसका, इवेपोरेशन इज करेक्ट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर अरेंज इन अ रैंडम वे, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो रैंडमली अरेंज होते हैं, तो क्या आएगा, रैंडमली नहीं होते, कैसे होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं, सो दिस इज फॉल्स। ओके, एफ यहाँ पे पुट करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडेंसेशन अकर व्हेन वाटर वेपर गेट्स कूल, कंडेंसेशन प्रोसेस कब होती है, जब वाटर वेपर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वाटर वेपर्स जो होते हैं, पानी की जो बूंदें होती है वो ठंडी हो जाती है, तो क्या होते हैं, कौन सी प्रोसेस है, कंडेंसेशन, सो दिस इज ट्रू। इन अ साल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन, साल्ट इज द सोलवेंट, साल्ट और वाटर सॉल्यूशन में साल्ट क्या है, सोलवेंट है, नो, साल्ट इज सोल्यूट, तो सो दिस इज फॉल्स। ओके, मैटर कैन चेंज स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग, जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो अपनी स्टेट को, अवस्था को कब चेंज करते हैं, जब हम उनको हीट और कूल करते हैं। ठीक है, सो दिस इज राइट, ट्रू। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द टू पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की टू पार्ट है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, टू पार्ट्स होते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, सो दिस इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, यू विल फिल these in your book, okay, and learn also. Thank you, have a good day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, previous class we have done our revision, so now we start our next syllabus, SE1 syllabus, so we start our math online classes for class 4. And dear student, 5th chapter we have completed, now we do our next chapter, question number 6, multiples and factor. Beta, what is multiples? Multiples means a multiple is the product of two or more number. A multiples of is the product of two or more number. जो multiples होते हैं वो product होते हैं 2 और 2 से ज़्यादा नंबरों के। जैसे हम टेबल लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया है
हम जो टेबल पढ़ते हैं वो हमारे मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 4, 4, 8, 12, 16, ये हमारे क्या है, मल्टीपल्स। और जो फैक्टर होते हैं, जो इनके टुकड़े बने, जो इनके फैक्टर हैं, जैसे 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 4 आया। ये 4 और 1 हमारे फैक्टर होते हैं और मल्टीपल्स होते हैं जो हम टेबल लिखते हैं। एंड व्हाट इज फैक्टर? व्हेन 2 और मोर नंबर आर मल्टीप्लाई ईच नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो भी हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर को जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रत्येक नंबर हमारा फैक्टर कहलाता है। जैसे कि हमने बताया था 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4 और 1 दोनों क्या है हमारे पास, फैक्टर, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आया 4, वो है हमारे पास मल्टीपल्स। ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू ओनली फैक्टर्स। व्हाट इज फैक्टर एंड इज प्रॉपर्टीज? एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर इज A1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का जो बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर इज 1 इज द ओनली नंबर दैट हैज ओनली 1 फैक्टर। 1 एक अकेला ऐसा नंबर है जिसका सिंगल अपना 1 फैक्टर होता है। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो भी हमारे पास जो प्रत्येक फैक्टर होते हैं वो हमारे पास स्मॉलर और इक्वल नंबर होते हैं जो गिवन नंबर होता है उसके। क्वेश्चन एंड फिफ्थ इज ए नंबर हैज लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर। कोई भी नंबर होता है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर लिमिटेड ही होते हैं। सो नाउ वी डू आवर एक्सरसाइज 6.1 एंड आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। इज द डैश इज ए फैक्टर ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर। एक नंबर है जो फैक्टर होता है, जो भी सभी भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसका फैक्टर होता है। तो क्या होता है बेटा, 1 होता है एक ऐसा जो सभी का फैक्टर होता है। एंड बी इज द डैश फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो कौन सा नंबर होता है जो उसका इटसेल्फ होता है? तो बेटा द लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। उसका जो लार्जेस्ट नंबर होता है फैक्टर का वो नंबर खुद होता है। एंड सी इज 5 इज ए डैश ऑफ 25। जो 5 है वो 25 का क्या है, मल्टीपल से फैक्टर है। तो देखो बेटा 5 जो है 25 का फैक्टर है, क्योंकि हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते तो वो फैक्टर है, और जो आंसर है 25 वो होता है मल्टीपल्स। तो हमारा 5 क्या है, उसका फैक्टर है। 3 एंड डैश आर द फैक्टर ऑफ 15। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा 15 आता है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ पर 5 आएगा। ओके, नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। जो हमारे नंबर दिए हमें उनके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो नाउ वी स्टार्ट हाउ टू सोल्व अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। हमें इनके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं मल्टीप्लीकेशन के मेथड से। तो बेटा देखिए 20, हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है मल्टीप्लीकेशन। देखो 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाए। एक तो हम 20 को 1 से करेंगे, ठीक है, तो 20 और 1 भी इसका फैक्टर है। फिर हम एक 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक हम 10 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाता है। तो अब हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करें तो हमारे फैक्टर हो गए 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो इस तरह हम इसके फैक्टर फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज 28। तो बेटा हम 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम एक 28 को 1 से करेंगे, फिर हम 4 को 7 से करेंगे, फिर एक हम 14 को 2 से करेंगे, तो हमारे आंसर आ जाते हैं। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे 28 आंसर आ जाए। तो हमारे पास फैक्टर क्या हो गया बेटा, अब हम लिखेंगे फैक्टर। हमारे पास फैक्टर आ गए, देखो 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। फिर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे ताकि हमें इजिली ये समझ में आ जाए। ओके बेटा, आई थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड अवर फैक्टर बाय मल्टीप्लीकेशन मेथड। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड 81। तो 81 बेटा किस किस को मल्टीप्लीकेशन करने से आता है हमारे पास? एक तो होता है 81 को हम सबसे पहले 1 से करते हैं, फिर हमारे पास होता है 9 को हम 9 से करते हैं, और एक बेटा हम अगर जब 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर 81 आता है। तो अब हमारे पास फैक्टर क्या हो गए, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारा आंसर 81 आए। तो अब हमारा फैक्टर हो गया, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 1, 3, 9। ये डबल 9 है तो हम सिंगल 9 ही लिख देंगे, 27 एंड 81। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 4th
एंड 49 इज अवर क्वेश्चन। बेटा किस किस को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा 49 है, तो हम 1 को 49 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम करते हैं 7 को 7 से, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा 49 है। तो हमारे पास सब फैक्टर बन गया, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 1, 7 एंड 49। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन। हमें अभी फैक्टर तो फाइंड आउट करने हैं पर डिवीजन मेथड से करने हैं। देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको मतलब हमें किन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा गिवन नंबर आएगा। डिवीजन मतलब अब हमें डिवाइड करके देखना है कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसे हमारे पास 14 है, 14 हमारा 1 से, हमारे पास जो फैक्टर होंगे तो देखो बेटा 14 1 से डिवाइड हो जाता है, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर है 14 किससे डिवाइड होता है 2 से, फिर 14 किससे डिवाइड होता है 7 से, एंड 14 किससे डिवाइड होता है 14 से। तो देखिए बेटा अब डिवीजन मेथड में हमने ये देखा कि गिवन नंबर 14 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो बेटा 14 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 7 से भी होता है, 14 से भी होता है। तो हमारा फैक्टर क्या बन गए 1, 2, 7 एंड 14। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर आई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर आई है 140। तो बेटा हमें देखना है ये नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल भी याद होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे हमारे पास इसके फैक्टर होंगे किस किस से नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करके देखिए, फिर 3 से, 4 से, 5 से, एक एक नंबर से आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, बेटा 2 से भी डिवाइड हो सकता है। देखिए बेटा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम 1 में 4 को प्लस करेंगे 5 और 5 में 0 प्लस करेंगे 5। और जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल में कि हम इन जब डिजिट को आपस में प्लस करते हैं तो वो डिजिट जो आएगा आंसर वो 3 से डिवाइड होता है, तो गिवन डिजिट भी डिवाइड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखो 3 से नहीं होता, ये 4 से, देखिए 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर हमारा ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 14 से भी डिवाइड हो सकता है। देखिए बेटा 14 के बाद ये हमारा 10 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 10 हम लास्ट में भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो इनका असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, तो पहले 10 और फिर 14। तो बेटा इस तरह डिवीजन फैक्टर में हमें देखना है कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन में ये देखना है कि किन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर गिवन नंबर आता है। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 7 सर्वनाम। पाठ की रीडिंग मैंने करा दी थी, आज मैं इसका अभ्यास कराऊंगी, आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है, उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये जो जिसके नीचे मैंने जो रेखांकित किया है ये क्या है, यहाँ पर खाली जगह थी, इनको हमने किससे भरा है, सर्वनाम से भरा है, सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम मैंने बताया था, सर्वनाम क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। डैश किताबों को सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ, यहाँ आएगा मैं। डैश किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, यहाँ पर आएगा मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। हिंदी डैश प्रिय विषय है, यहाँ आएगा मेरा, हिंदी मेरा प्रिय विषय है। डैश बच्चे हर समय खेलते रहते हैं, यहाँ आएगा जो बच्चे हर समय खेलते रहते हैं। डैश किताबों से दूर भागते हैं, यहाँ पर आएगा वे किताबों से दूर भागते हैं। बाद में डैश हानि उठानी पड़ती है, यहाँ आएगा उन्हें, बाद में उन्हें हानि उठानी पड़ती है। डैश सभी काम समय पर करने चाहिए, यहाँ आएगा हमें सभी काम समय पर करने चाहिए। डैश बारे में आपका डैश विचार है, इसके और क्या, इसके बारे में
आपका क्या विचार है। तो ये जो खाली जगह हमने किससे पूरी की है, सर्वनाम शब्दों से। अगला प्रश्न है, केवल सर्वनाम शब्दों पर सही निशान लगाइए। रवि, रवि एक नाम है। हम नाम के स्थान पर आने वाला शब्द है, यानी सर्वनाम है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। मोहन एक नाम है। वे सर्वनाम शब्द है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। वह भी सर्वनाम शब्द है, यहाँ पर भी सही का निशान लगाना है। निशा एक नाम है। यह सर्वनाम शब्द है, नाम के स्थान पर आता है, तो यहाँ पर भी सही का निशान लगाना है। आप भी सर्वनाम शब्द है, यहाँ भी सही का निशान लगाना है। छात्र, छात्र संज्ञा शब्द है, यानी नाम है। उस नाम के स्थान पर आने वाला शब्द यानी कि सर्वनाम है, यहाँ पर भी सही का निशान लगाना है। कुछ, ये भी नाम के स्थान पर आने वाला शब्द है, यहाँ पर भी आपको सही का निशान लगाना है। और किसे भी सर्वनाम शब्द है, यहाँ पर भी आपको सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। ये हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमें सर्वनाम शब्द छांटकर पीछे लिखने हैं। जो जागता है सो पाता है। इस वाक्य में जो और सो शब्द नाम के स्थान पर आए हैं, तो यहाँ पर जो और सो सर्वनाम शब्द है, इनको हमने पीछे लिख दिया है। इसी तरह से आगे करेंगे। अब सहायता के लिए किसे बुलाऊं, यहाँ नाम के स्थान पर आया है किसे, ठीक है। इसके बाद अगला वाक्य है, बाहर किसी ने आवाज़ दी है। यहाँ पर नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्द क्या आया है, किसी। अगला वाक्य है, यह लड़का बहुत दयालु है। यह नाम के स्थान पर आया है यह शब्द, यह सर्वनाम शब्द है। ऐसे ही आगे, राम कल उसके घर जाएगा। यहाँ पर उसके सर्वनाम शब्द जो नाम के स्थान पर आया है। मुझे अभी घर जाना है, यह नाम के स्थान पर आया है मुझे, तो यहाँ पर मुझे सर्वनाम शब्द है। और बच्चों, प्रश्न नंबर ग और ड आप लोगों को स्वयं करना है, ये मैंने करा दिया, आपकी समझ में आ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर ग और ड आपको अपने आप करना है। तो बच्चों, ये मैंने अभ्यास करा दिए हैं, पाठ भी मैंने कल पढ़ा दिया था, आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सभी को ये जो अभ्यास कार्य है, ये अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Students of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our word meanings and exercise of this chapter, of 5th chapter. Our chapter name, what is a pollution. And now in this class, we will start our part D, question answer, part E and part F. So let's start. Part D. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम सम डिसीज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। कुछ डिसीज़ के बारे में बताना है जो कि हमारी एयर पोल्यूशंस के द्वारा होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? आंसर है लंग इन्फेक्शन एंड अस्थमा। LUNGS लंग्स की स्पेलिंग है ENFEC, लंग इन्फेक्शन एंड अस्थमा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु वाज पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट। डिबेट में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो किसने किया था? राहुल। आंसर क्या हो जाएगा? राहुल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट अफेक्ट्स आवर हियरिंग पावर। हियरिंग पावर पर कौन इफेक्ट डालता है, किसका इफेक्ट पड़ता है? तो टू मच नॉइसेस, ज़्यादा अगर नॉइसेस होगी तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हमारी हियरिंग पावर पर पड़ता है। पार्ट ई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। हमें 3 टाइप्स के पोल्यूशंस होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है वाटर पोल्यूशन, सेकंड है एयर पोल्यूशन, थर्ड है हमारा नॉइज पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन की मीनिंग क्या होती है? तो आंसर होगा
पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग थिंग्स इम्प्योर और अनक्लीन। पॉल्यूशंस का मतलब होता है कि चीज़ों को इम्प्योर और अनक्लीन बनाना। इम्प्योर और अनक्लीन थिंग्स आर कॉल्ड पॉल्यूटेड। जो भी हमारी इम्प्योर और अनक्लीन थिंग्स होती हैं वो क्या होती है, हमारी पॉल्यूटेड होती है, वो प्रदूषित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज़ वाटर पॉल्यूशन टेक प्लेस। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। मैनी पीपल्स बाथ एंड वॉश डर्टी क्लॉथ्स इन पॉन्ड्स लेक्स एंड रिवर्स। काफ़ी पीपल्स होते हैं जो कि बात करते हैं, अपनी डर्टी जो क्लॉथ्स है उनको वॉश करते हैं, कहाँ पर, पॉन्ड्स में, लेक्स में एंड रिवर्स में। केमिकल्स फ्रॉम मिल्स एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू दैम। मिल्स और फैक्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो भी इनमें आकर क्या करते हैं, मिल जाते हैं। जो भी गंदा पानी होता है इनमें आकर मिल जाता है। सो डे बाय डे दे आर बिकमिंग पॉल्यूटेड और अनक्लीन। दिन प्रतिदिन ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा होती जा रही हैं। जो फैक्ट्री से निकलने वाली गंदी चीज़ें होती हैं, पेय पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, इनमें आके मिल जाते हैं। जो भी गंदा पानी होता है वो लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, इनमें आके क्या करता है, शामिल हो जाता है, मिल जाता है, और जिससे हमारा वाटर है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। पार्ट एफ है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज़ नॉइज़ पॉल्यूशन टेक प्लेस। नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है हमारा, आंसर है, ऑल व्हीकल्स ब्लो हॉर्न्स वाइल हैवी मशीन्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड लाउड साउंड। जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं जो रोड पर चलते हैं वो क्या होते हैं, बहुत तेज़ हॉर्न, ब्लो हॉर्न्स को ब्लो करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा हॉर्न, उनका बहुत तेज़ हॉर्न होता है। और वाइल हैवी मशीन्स ऑल्सो प्रोड्यूस लाउड साउंड। और जो भी हमारी मिल्स में हैवी मशीन्स होती हैं वो क्या करती है, एक लाउड साउंड, बहुत ही ज़्यादा तेज़ साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं अराउंड अस, हमारे आसपास। और आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी क्या होता है, लाउड साउंड का यूज़ किया जाता है, जो भी हमारी हेयरिंग पावर पर क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है। क्रैकर्स मेक पावरफुल बैंग्स। जो भी हमारे क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उनमें भी क्या होता है, एक पावरफुल साउंड्स होती हैं। बाय ऑल दीज थिंग्स टेक अ प्लेस नॉइज़ पॉल्यूशन। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें किस चीज़ को बढ़ावा देती है, हमारी नॉइज़ पॉल्यूशन को बढ़ावा देती है। और नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होता है, हमारी हेयरिंग पावर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन वी कंट्रोल पॉल्यूशन। हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज एंड स्कीम्स टू कंट्रोल। हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम्स बनाई हैं, लॉज बनाई हैं, जिससे कि हम इस पॉल्यूशन को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, तो हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, पीपल्स को खुद भी अवेयर होना चाहिए पॉल्यूशन के बारे में, और बाकी जो पीपल्स हैं उनको भी क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। वी शुड मेक पीपल अवेयर अबाउट इट। और हमें सबको अवेयर करना चाहिए पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है लास्ट, व्हाट आर द क्यूज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कॉजेस क्या होते हैं, कैसे होता है। आंसर है, मैनी व्हीकल्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज विच emit a lot of smoke which goes up in the air. Smoke pollutes airs. काफ़ी सारे व्हीकल्स होते हैं हमारे, मील्स होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, जिनसे एक बहुत ही जहरीला क्या निकलता है, स्मोक, धुआं निकलता है। और ये धुआं किस में जाकर मिल जाता है, हमारा एयर में जाकर मिल जाता है। और ये जो धुआं है ये हमारी एयर को क्या करता है, पॉल्यूटेड कर देता है, पॉल्यूशन कर देता है। इसी तरह हमारी एयर में क्या होता है, पॉल्यूशन हो जाता है, एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड this question answer write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day.